नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। अंक अनमोल की श्रृंखला में अभी तक मैंने आपसे 1 से लेकर 9 तक के अंकों और उनके ग्रह स्वामियों की चर्चा की। उन अंकों के मूलांकों वाले लोगों का क्या स्वभाव है, किस फील्ड में जाना चाहिए, इस पर चर्चा की। और एक नई श्रृंखला अब शुरू होनी है, वो है ड्राइवर और कंडक्टर की कॉम्बिनेशन की श्रृंखला। परंतु उसमें बीच बीच में कुछ चीज़ें और आएंगी नाम से संबंधित। तो मैं चाहता हूं कि मैं नाम के बारे में, नाम की महत्ता के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, पावर ऑफ नेम के बारे में आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर लूं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। और मेरा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग नेम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप पाएंगे कि नाम कि वास्तव में पावर कितनी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3रे स्कंद के 10वें और 11वें अध्याय में एक कथा आती है। वो कथा आती है, अक्षर को मैं बताऊंगा कि अक्षर की क्या पावर है। उस कथा में किसी भी पर्टिकुलर लेटर की, उसके स्वर की क्या महत्ता है, वो इस कथा में आपको मिलेगा। तो उसमें एक कथा आती है कि एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे। उनके काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं हुई। बहुत पूजा पाठ यज्ञ कराया तो उनको एक संतान की प्राप्ति हुई और बड़ी खुशी खुशी उसका नाम उन्होंने रखा उतथ्य। और वो बच्चा जैसा कि वो चाहते थे वैसा ज्ञानी नहीं निकला। जब उसको जो सिखाया जाता था वो समझ नहीं पाता था। इतना अनभिज्ञ था ज्ञान से कि उनको उससे काफ़ी परेशानी हो रही। उसको स्कूल भेजा, उसके और कामों में लगाया। उसकी उम्र से कम उम्र के बच्चे पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, वेद पाठन में और कर्म में काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाया पढ़ाई लिखाई में। यहाँ तक कि पूरी एक अफवाह फैल गई कि पंडित देवदत्त ब्राह्मण का बेटा मूर्ख निकल गया, पूर्ण अज्ञानी। माता पिता को भी बड़ा कष्ट होने लगा कि कहाँ हमने इतनी मेहनत और परिश्रम के पास एक पुत्र पाया और वो भी एक मूर्ख निकला हमारा बेटा। और अक्सर बेटे को भी, उतथ्य को भी काफ़ी लोगों का ताना और टोंट सुनने को मिलता था। एक दिन माता पिता के मुंह से ही निकल गया कि एक मूर्ख बेटे से तो अच्छा है कि एक लूला लंगड़ा अपाहिज पैदा हुआ होता। और ये चीज़ उतथ्य को बहुत दिल में लग गई और उन्होंने घर बार छोड़ दिया, बाहर जंगल में चले गए। वहाँ जंगल में गए तो उन्होंने एक चीज़, कुछ भी ज्ञान नहीं था वास्तव में उनको, कब शौच करना है, कब नहाना है, कब खाना, जो मिला खा लिया। एक झोपड़ी बनाई और रहने लगे। 14 वर्ष का समय बीता उनका। 14 वर्ष में वो समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इस 14 वर्षों में एक चीज की साधना की कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे हमेशा। तो उनका लोगों ने नाम रख दिया सत्य तपा। सत्य तपा नाम के चलते वो काफी हो गए कि भैया ये ब्राह्मण पुत्र जो है कुछ तो नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन है सत्यवादी, झूठ नहीं बोलता। और उनकी कुटी के सामने से एक बार एक आखेटक जो शिकार करने वाला था, बड़ा भीमकाय शरीर, डरावना शरीर, उसने अपने बाण से एक सुअर पे हमला किया। अब सुअर को बाण लगा, सुअर जो है सत्य तपा उतथ्य के घर के सामने से, उनकी झोपड़ी के सामने से गुजरा और उसको देख करके, उसको तड़पते और भागते देख करके उतथ्य के मन में एक बड़ी दर्दनाक पीड़ा हुई। एक दर्द से कांपते हुए उन्होंने उच्चारण किया। उसमें कोई बिंदी नहीं थी, बिंदु रहित एक अक्षर का उच्चारण किया, ए। और उनको नहीं पता था कि एक सारस्वत बीज मंत्र है। अनजाने में ये उच्चारण उन्होंने कर दिया कि जैसे कोई होता है कि कोई अगर तकलीफ में है तो हमारे मुंह से भी निकल जाता ओ। तो उन्होंने बोला ए। और उस उच्चारण की वजह से जो उनकी वाइब्रेशन मिली, उनको उसकी जो एनर्जी मिली, उससे भगवती देवी शिवा प्रसन्न हो गई और उनको सारे जितने भी ज्ञान के चीज थे सब, उनको जो दुर्लभ थे सब, किसी के लिए भी सब प्राप्त। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि सिर्फ अज्ञानतावश किया गया सत्य तपा और तथ्य का उच्चारण ए उनको एक महर्षि बनाने में कामयाब हो गया। एक कहानी आप लोगों ने और सुनी होगी, रत्नाकर डाकू की। रत्नाकर डाकू की कहानी आपने सुनी होगी कि कैसे उन्होंने राम नाम का उल्टा मंत्र जप के, मरा कह के राम की वाइब्रेशन प्राप्त कर ली। और राम नाम के वाइब्रेशन से कैसे वो महर्षि वाल्मीकि बन गए
और उस राम नाम के तप पे, उनके उस उच्चारण और उसकी वाइब्रेशन से कैसे वो ब्रह्म ऋषि हो गए और उन्होंने रामायण जैसे उत्कृष्ट काव्य की रचना कर डाली, ये सब नाम का महत्व है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये जो, और गोस्वामी तुलसीदास ने भले ही कहा है कि उल्टा नाम जगत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कैसे ब्रह्म ऋषि समान हो गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ का कंडक्टर देखेंगे, ड्राइवर देखेंगे, उसकी वाइब्रेशन देखेंगे, तो नाम की स्पेलिंग को चेंज करने का बार बार हम जिक्र करेंगे। तो वो मैंने इसीलिए आपको नाम का प्रभाव बताया कि नाम का कितना महत्व होता है जीवन में और उसका क्या अर्थ पड़ता है। और जैसे आज की डेट में अगर हमको अपने नाम को मॉडिफाई करना है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं खास विशेष रूप से उन लोगों से भी कहूँगा कि जिन लोगों के बच्चे अभी स्कूल में जाने हैं, स्कूलिंग करनी है, या जिनके नाम का अभी आधार कार्ड नहीं बना है, वो लोग अगर अपने बच्चों का उनकी डेट ऑफ बर्थ से किसी भी प्रकार से मिलान करवा के अगर उसकी नेम की स्पेलिंग को पहले से ही करेक्ट कर लें, उसकी वाइब्रेशन को, उसकी ऊर्जा को एकदम सही दिशा में ले जाएं, तो एक बहुत बड़ा लाभ होगा। और न्यूमरोलॉजी में तो अंक का कमाल है उसके, और जो लेटर्स हैं इंग्लिश के भी, उसके भी उनके अंक निर्धारित हैं, तो उन अंकों की वाइब्रेशन उस लेटर्स पे, उस शब्दों पे चलता है, तो उसका लाभ मिलेगा आपको। अब मैं कल से नई श्रृंखला शुरू करूंगा, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको एक नई चीज़ बता दूं कि कैसे नाम का महत्व पड़ता है जीवन पर और उसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और उसकी बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। आपको पसंद आता है अगर मेरा चैनल, मेरा वीडियो, कोई भी वीडियो, तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या मेरे जो नंबर डिस्प्ले होता है उस पर, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसको भी अपना नाम, पूरा नाम स्पेलिंग के साथ और जन्मतिथि लिख के भेजेंगे तो डेफिनेटली मैं समय निकाल करके उनका वो क्वेरी भी पूरी करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल नई सीरीज़ के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।